हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं सविता शर्मा और सविता शर्मा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सोच रहे होंगे कि किचन में से कोई इतना तैयार होके कैसे ब्लॉग बनाएगा, लेकिन फ्रेंड आपको पता है कि मैं रील्स भी बनाती हूँ, तो थोड़ा सा हमेशा तैयार रहती हूँ। और मैं अभी छोले बना रही थी अपनी किचन में और बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैंने कहा चलिए सारे काम साथ 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 करते जाओ, क्योंकि करना मुझे अकेले ही है फ्रेंड। तो मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करती चलती हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाते। तो इसीलिए जब बच्चे नहीं होते तो मैं अपनी रील्स बना लेती हूँ, आप लोगों से लाइव में बातें कर लेती हूँ, लेकिन फिर उनके आने के बाद घर के काम भी करती हूँ। तो अभी मैं छोले बना रही थी और बना लिए हैं। मुझे तो टेस्टी लग रहे हैं देखने में, लेकिन अभी ये लोग खाएंगे तो ज़रूर उसमें एक दो कमियां निकालेंगे। और एक यही फ़ायदा होता है अपनी लाइफ करने का और फ्रेंड बनाने का, कि घर के लोग कितनी भी कमियां निकाल दें, लेकिन फ्रेंड लोग कभी कमियां नहीं निकालते। उन्हें सब सही लगता है, सब अच्छा लगता है। तो हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा कमियां निकालता है, कमियों से ज़्यादा कमियां निकालता है, तो वो चीज़ें मुझे भी बुरी लगती है। हर किसी को वही बुरा लगता है। तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पसंद है, क्योंकि वो लोग लाइव में आते हैं, अच्छी सी बातें बोलते हैं, ताकि एनर्जी बनती है उससे भाई। और फ्रेंड आज बच्चों का था पहला दिन स्कूल का, तो वो अच्छे से गए, एंजॉय किया उन्होंने अपनी क्लास में। नए नए उनके और भी फ्रेंड आए हैं क्लास में। तो अभी तो माहौल ऐसा ही चल रहा है कि सब जगह नया नया बच्चों को लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो डेली रूटीन स्टार्ट होगा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 तक, वो अब बड़ा हेक्टिक हो। और स्कूल का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा, इनके अब क्लास टीचर सर बने और इनके उससे उनको मिला है कि वो खड़ूस है। तो टीचर जब वो रोक टोक करते हैं तो सबको खड़ूस ही लगता है, जब आज़ादी नहीं मिलती है फालतू काम करने की। तो कोई टीचर खड़ूस नहीं होता नहीं तो। और कैसा लगा आज फर्स्ट डे? मज़ा आया क्लास में? नए फ्रेंड बने? नहीं? क्यों? सारे लड़के थे तो क्या हुआ? क्यों? नंदनी वगैरह सब कहाँ गए? हाँ, वो तो अभी भी हैं? चलो बढ़िया है। और लंच किया था पूरा? लंच किया था पूरा? है? हमारे बाहर का माहौल फ्रेंड ऐसा है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। और जो इंसान एक बार दिल्ली में रह लेता है उसका ऐसी जगह पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ झेली है और अब भी झेल ही रही हूँ। तो लेकिन अब बच्चों के कारण जल्दी से तो कोई जगह बदली नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोगों को बेशक ये जगह अभी भी लगता है कि चेंज कर ले, लेकिन बच्चों के फ्रेंड हैं यहाँ पर, वो बचपन से यहाँ रहे हैं, तो वो एकदम से नहीं चाहते कि चेंज हो। और लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि जब भी कभी घर लें, हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे इतनी अकल नहीं थी और उस टाइम सब नया नया था, तो ज़्यादा किसी से पूछा नहीं। बस एक जोश था कि अपना घर ले रहे हैं और अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो जल्दबाजी में ज़्यादा इंक्वायरी ना करते हुए हमने ऐसी जगह मकान ले लिया जहाँ पर हमें इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ा फ्रेंड, और आज भी शायद कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मैं आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ से भी निकलूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि निकलना है मुझे यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अलग है, जो मुझे नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी जगह की बात नहीं होती, लोग बागों की आस पड़ोस की बात होती है। और ये मुझे कभी यहाँ पर पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मेंटल लेवल है वो बहुत ही अलग तरीके का है। और चलिए छोड़िए इन बातों को।
तो फ्रेंड लेकिन यही कहूँगी, कभी भी आप मकान जैसी चीज़ लें तो बड़ों से ज़रूर उस पे राय लें, क्योंकि हमने जिन बड़ों से ली थी उन्होंने शायद थोड़ा-सा नहीं सोचा कि हम लोग उनसे राय ले रहे हैं, तो सोच समझ के लें। लेकिन और सबसे बड़ी बात एक फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे जिन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद थी, उन्हीं लोगों ने को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और अभी भी बहुत लोग ये नज़र लगाए बैठे हैं कि मैं कब उनसे कहूँगी कि मैंने यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दिया है, कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होगा। वो इसी इंतज़ार में है कि मैं ये शब्द बोलूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सही हैं तो भगवान भी साथ देता है, और यही शायद मेरे साथ हुआ है कि मैं को लगा था मैं सही हूँ और मैंने जो ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है। और मुझे अपनी लाइफ के थ्रू और जो मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो इतने अच्छे और सपोर्टिव मिले कि मुझे अब लगता है कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोग की से बात करके जो एक मोटिवेशन मिलता है, सच में मोटिवेशन मिलता है। और जब फ्रेंड बात आती है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई अच्छा कह रहा है, आपकी चीज़ों को पसंद कर रहा है, तो उससे जो हौसला बनता है ना वो मेरे साथ होता है। और मुझे और भी कुछ करने की लगता है कि मैं कुछ अच्छा सा करूं, और मैं कोशिश भी कर रही हूं। अब वो तो आप ही कमेंट करके बताएंगे कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जो समझ में आता है, मैं जो सीखती हूँ, और लाइव में भी इतने लोगों से मुझे बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं कि मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड, क्योंकि और कोई नहीं है बताने वाला और मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो मेरे को जो समझ में आता है उल्टा सीधा मैं बनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो पसंद भी आएगा और आप उसे एंजॉय भी करेंगे। बाकी हर चीज़ सीखने से ही आती है, तो मैं भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि बेहतर करूँ और बेहतर करूँ, और सच में एक दिन इतना बेहतर करूँ कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब बोलेंगी कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, उनको मैं जवाब दे सकूँ। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि मैं सच में हिम्मत और हारने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसे सीखने में टाइम लगता है। आप बहुत जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे भी करेंगे तो वो जैसे कछुए और खरगोश की कहानी है, तो मैं उसमें अपने आप को कछुआ मानती हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन मंजिल को ज़रूर पा जाऊँगी। और पाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेरे इन चीज़ों से मेरे बच्चों के सपने जुड़े हुए हैं, तो मैं इसलिए इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और बाकी तो भगवान के ऊपर है कि भगवान जैसा चाहेगा, और जो उन्होंने हमारी किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा और वही सब चीज़ें होंगी। लेकिन मेरी एक जो दिली इच्छा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन मंजिल को ज़रूर पा जाऊँगी, और पाना मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा मेरे ब्लॉग्स को, रील्स को, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं बिल्कुल कोशिश करती रहूँ अपने खुशी खुशी। तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय बोलती हूँ अभी। फ्रेंड फिर मिलते हैं लाइव के थ्रू और अपने रील्स और ब्लॉग के थ्रू। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करिए इसको देखने के बाद, और मैं भी काम करती हूँ। बाय बाय।